बसरा में एक हसीना उजमील औरत रहा करती थी। लोग उसे शैवाना के नाम से जानते थे। जाहिरी हुस्न जमाल के साथ साथ उसकी आवाज भी बहुत खूबसूरत थी। अपनी खूबसूरत आवाज की वजह से वो गायकी और नौहागरी में मशहूर थी। बसरा शहर में खुशी और गमी की कोई मजलिस उसके बगैर अधूरी तसव्वुर की जाती थी। यही वजह थी कि उसके पास बहुत सा मालो दौलत जमा हो गया था। बसरा शहर में फिस्को फुजूर के हवाले से उसकी मिसाल दी जाती थी। उसका रहन सहन अमीराना था। वो बेशकीमत लिबास जेबैतन करती और गिरा बहां जेवरात से बनी संवरी रहती थी। एक दिन वो अपनी रूमी और तुर्की कनीजों के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में उसका गुजर हजरत सालेह अलमुरी अलैहिर्रहमा के घर के करीब से हुआ। आप अल्लाह अज़्ज़वजल के बुजुर्ग बंदों में से थे। आप बामल आलिम दीन और आबिदो जाहिद थे। आप अपने घर में लोगों को वअज़ इरशाद फरमाया करते थे। आपके वअज़ की तासीर से लोगों पर रक्कत तारी हो जाती और वो बड़ी जोर जोर से आहो बुका शुरू कर देते और अल्लाह अज़्ज़वजल के खौफ से उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ियां लग जाती। जब शैवाना नामी वो औरत वहां से गुजरने लगी तो उसने घर से आहो फुगा की आवाजें सुनी। आवाजें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। वो अपनी कनीजों से कहने लगी, ताज्जुब की बात है कि यहाँ नौहा किया जा रहा है और मुझे इसकी खबर तक नहीं दी गई। फिर उसने एक खादिमा को घर के हालात मालूम करने के लिए अंदर भेज दिया। वो लौंडी अंदर गई और अंदर के हालात देखकर उस पर भी खुदा अज़्ज़वजल का खौफ तारी हो गया और वो वहीं बैठ गई। जब वो वापस न आई तो शैवाना ने काफी इंतजार के बाद दूसरी और फिर तीसरी लौंडी को अंदर भेजा, मगर वो भी वापस न लौटी। फिर उसने चौथी खादिमा को अंदर भेजा जो थोड़ी देर बाद वापस लौट आई और उसने बताया कि घर में किसी के मरने पर मातम नहीं हो रहा बल्कि अपने गुनाहों पर आहो बुका की जा रही है। लोग अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह अज़्ज़वजल के खौफ से रो रहे हैं। शैवाना ने ये सुना तो हंस दी और उनका मजाक उड़ाने की नीयत से घर के अंदर दाखिल हो गई। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जो ही वो अंदर दाखिल हुई अल्लाह अज़्ज़वजल ने उसके दिल को फेर दिया। जब उसने हजरत सालेह अलमुरी अलैहिर्रहमा को देखा तो दिल में कहने लगी, अफसोस, मेरी तो सारी उम्र जाया हो गई। मैंने अनमोल जिंदगी गुनाहों में अकारत कर दी, वो मेरे गुनाहों को क्यों कर माफ फरमाएगा। इन्हीं ख्यालात से परेशान होकर उसने हजरत सालेह अलमुरी अलैहिर्रहमा से पूछा, ए इमामुल मुस्लिमीन, क्या अल्लाह अज़्ज़वजल नाफरमानों और सरकशों के गुनाह भी माफ फरमा देता है? आपने फरमाया, खा, ये वज़ोनसीहत और वादे वईदे सब इन्हीं के लिए तो हैं ताकि वो सीधे रास्ते पर आ जाएं। इस पर भी उसकी तसल्ली न हुई तो वो कहने लगी, मेरे गुनाह तो आसमान के सितारों और समंदर की झांक से भी ज्यादा हैं। आपने फरमाया, कोई बात नहीं, अगर तेरे गुनाह शैवाना से भी ज्यादा हो तो भी अल्लाह अज़्ज़वजल माफ फरमा देगा। ये सुनकर वो चीख पड़ी और रोना शुरू कर दिया और इतना रोई कि उस पर बेहोशी तारी हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो कहने लगी, हजरत, मैं ही वो शैवाना हूँ जिसके गुनाहों की मिसालें दी जाती हैं। फिर उसने अपना कीमती लिबास और गिरांकदर जेवर उतार कर पुराना सा लिबास पहन लिया और गुनाहों से कमाया हुआ सारा माल गुरबा में तकसीम कर दिया और अपने तमाम गुलाम और खादिमाएं भी आजाद कर दी। फिर अपने घर में मुक़य्यद होकर बैठ गई। उसके बाद वो शब-ओ-रोज़ अल्लाह अज़्ज़वजल की इबादत में मसरूफ रहती और अपने गुनाहों पर रोती रहती और उनकी माफी मांगती रहती। रो रो कर रब अज़्ज़वजल की बारगाह में इल्तिजाए करती, ए तौबा करने वालों को महबूब रखने वाले और गुनहगारों को माफ फरमाने वाले, मुझ पर रहम फरमा, मैं कमजोर हूँ, तेरे अजाब की सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकती।
तू मुझे अपने अजाब से बचा ले और मुझे अपनी जियारत से मुशर्रफ फरमा। उसने इसी हालत में 40 साल जिंदगी बसर की और इंतकाल कर गई।